बाड़मेर में आषाढ़ी प्रकरण के बाद आज जिला मुख्यालय पर सर्व समाज का महापड़ाव है और इस महापड़ाव में भाग लेने के लिए गुजरात अहमदाबाद से राज शेखावत जी आए हैं। हम इनसे जानेंगे, इनका पूरा परिचय जानेंगे और उसके बाद इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको लेकर क्या ये इनकी बात रखते हैं वो भी जानेंगे। राज सर, गुजरात से आए, क्या बात आपको ये पूरी घटनाक्रम समझ में आया और किस तरीके से आप घटनाक्रम को देखते हैं? ऐसा है, आषाढ़ी प्रकरण को लेके आज सर्व समाज का जन सैलाब यहाँ उमड़ा है। वो आप सबने देखा, मैंने भी देखा, और इनकी जो मांगे हैं वो भी जायज़ है। आज जिस तरीके से निर्दोषों को इस घटना से जोड़ा जा रहा है वो कहाँ तक जायज़ है वो आप और हम सब जानते हैं। तो बिल्कुल ये मांग जो है वो जायज़ है। इस मांग को मनवा के ही ये सर्व समाज की जो ये जन सैलाब है उठेगी यहाँ से। और साथ ही कई जो अधिकारी थे उनको भी निलंबित कर दिया गया है सरकार द्वारा, और सिर्फ जनमेदनी के प्रभाव से। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये संविधान सबके लिए एक समान है और इस संविधान में हमें भी उतने अधिकार है जितने एक हिंदुस्तानी को हैं। तो संविधान का हम सम्मान करते हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पे लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की ताकत भी हम रखते हैं। जब न्याय और अधिकार नहीं मिलेगा तो एक इंसान क्या करेगा? तो वो लड़ेगा और न्याय अधिकार पाएगा। राज शेखावत जी, आप एक क्षत्रिय समाज से जुड़े एक संगठन से भी हैं और कई प्रकार के ऐसे देश भर मामले होते हैं, क्या इस पूरे मामले को लेकर कहना चाहिए? मैं क्षत्रिय करणी सेना परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राज शेखावत मेरा नाम है, और पूरे देश भर में ऐसी घटनाएं कई सालों से चली आ रही है। एट्रोसिटी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर समीक्षा की आवश्यकता है। मुझ पे भी एट्रोसिटी हो रखी है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है उस एट्रोसिटी के बाद उस प्रकरण में आज तक कच्छ में किसी के बाप पे भी एट्रोसिटी नहीं हुई। किसी को तो शुरुआत करनी होगी, और मुझ पे जो एट्रोसिटी हुई है उसमें जमीन के मामले रहे हैं। जो मंडली थी वो जो सीलिंग एक्ट की जो जमीनें थी उन जमीनों पे विचाराधीन, कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद भी कब्जे किए जा रहे थे, और जब कब्जे रोके जाते थे उस वक्त ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोग एट्रोसिटी में उन्हें फंसा देते थे और पूरे जमीन पे कब्जा कर लेते थे। उसके लिए आवाज उठाई और मुझ पे एट्रोसिटी अवश्य हुई, लेकिन उस दिन से लेके आज तक एक भी मामला ऐसा नहीं है कि जहां जमीन के मामले में एट्रोसिटी वहां कच्छ में हुई हो। तो सब शुरुआत जैसे इन आयोजनकर्ताओं ने यहाँ शुरुआत की तो इसकी सफलता पूरे राजस्थान को मिलेगी। लेकिन मैं तो सरकार और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि एट्रोसिटी में जांच और गिरफ्तारी का प्रावधान क्यों नहीं? जब सुप्रीम कोर्ट एक बार आदेश दे चुका है, मैं मानता हूँ कि विरोध के कारण उस आदेश को वापस लेना पड़ा, किंतु ये प्रशासन की भी जिम्मेवारी है। और मैं तो मध्य प्रदेश में ये लागू हुआ है। मध्य प्रदेश में करणी सेना ने जो आंदोलन किए उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि पहले जांच तो फिर गिरफ्तारियां होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जो आदेश पारित हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का, वो आदेश में पूरे भारत देश में उसको मैं लागू करवा सकूं। लेकिन कब तक हम इसको सहन करते रहेंगे? मेरा ये सवाल है कि जो एट्रोसिटी एक्ट की आप बात कर रहे हैं, इसमें कुछ लोग जो हैं वो कर रहे हैं या फिर तमाम लोग जो? मैं बताता हूँ, एट्रोसिटी एक्ट का हमें कहीं विरोध नहीं है। ठीक है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन 99% झूठे केस है। आप देखिए 99% केसों में कोई सजा नहीं है। क्यों? क्योंकि झूठे केस है। तो ये एक व्यापार बन गया है, और ये जो कुछ असामाजिक तत्व हैं अनुसूचित जाति जनजाति में वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रोत्साहन मनी मिल रही है। कहीं ना कहीं इस पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, चाहे आरक्षण हो चाहे एट्रोसिटी हो। ये सभी जो सुविधाएं अनुसूचित जाति जनजाति को दी है उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। हम दुरुपयोग के विरोधी हैं, और दुरुपयोग होता है इसीलिए आज एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी के साथ मनभेद या जो भी मतभेद पैदा किए जा रहे हैं। मैं एक फौजी हूँ, मैं BSF से आया हुआ इंसान हूँ। आज मैंने देश की सेवा की, 8 साल कश्मीर में रहा हूँ, मैंने कारगिल की फाइट की है। और जब मैं इस प्राइवेट सेक्टर में आया तो मुझे ये सब देख के दुख हुआ कि आज फौज में जब हम देश की रक्षा करते हैं तो हम वहाँ कुछ नहीं देखते। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहाँ जाति भेद कुछ भी नहीं है, सब हम एंजॉय करते हैं। तो आज ये जो ये प्राइवेट सेक्टर है उसमें ये दिन क्यों देने पड़ रहे हैं? तो मुझे जो निष्कर्ष निकला उसमें एक ही निकला कि ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक बनाया हुआ हवा है और उसका लाभ राजनीतिक पार्टी और नेतागण लेते हैं, लेकिन आम जनता उसमें पिसती है। निश्चित रूप से देखिए, राज शेखावत जो गुजरात से यहाँ पर पहुंचे उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि जो ये एट्रोसिटी एक्ट है इसका लाभ नेता उठा रहे हैं और आम जनता इसमें बीच में फंस रही है। सहयोगी उम्मीद है। मैं आपका साथी अशोक शेरा।